अस्सलामुअलैकुम 92 पॉडकास्ट के साथ मैं हूं ज़ैर ज़ाहिद और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं कासिम ख़ान जो कि फ्रीलांस में जिनकी एक्सपर्टीज़ काफ़ी मशहूर हैं और पिछले 5-7 सालों से वो फ्रीलांस इंडस्ट्री में मौजूद हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एनिमेशन के अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा काम है। तो अभी वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे टेक इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं और जो फ्रीलांसिंग के अंदर जितने भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं इस वक्त, तो उन्हीं पे हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कासिम कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम थोड़ी सी अपना इंट्रो करवाएं और बताएं कि किस तरह से आप टेक इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और क्या क्या आपकी एक्सपर्टीज़ हैं और किन किन शोबों में आपने अभी तक काम किया। अच्छा ज़रा, अगर हमें बात की जाए 2017 की, तो उसके अंदर हमने टेक इंडस्ट्री के अंदर और फ्रीलांस इंडस्ट्री के अंदर एक काफ़ी बूम देखने को मिलता है। उसके अंदर ये होता है कि जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पर्सनली मैंने भी 2017 में स्टार्ट किया था, इसके अलावा मेरे जो दोस्त थे वो उससे भी पहले कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है आपको कहते हैं ना, जैसे सोबत होती है वैसे ही आप अपनी कंपनी अडॉप्ट करते हैं। तो मैंने उन्हीं से सीखा और आज माशाल्लाह वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी अर्निंग कर रहे हैं और इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोम कर चुके हैं। सेकेंडली, जो मेरा पीछे रीज़न था, बैकग्राउंड था फ्रीलांस इंडस्ट्री के अंदर आने का, वो ये था कि बंदा अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब तक हमारी डिग्री कंप्लीट होती है, 16 ईयर डिग्री या फिर 18 ईयर डिग्री, हम अपने पेरेंट्स पे रिलाई कर रहे होते हैं कि वो हमारे मंथली एक्सपेंडिचर्स हमें वो दें और हमारा खर्चा वगैरह वो पूरा करें। तो एक स्टूडेंट को ये चाहिए कि अपनी स्टडीज़ के साथ साथ वो अलॉन्ग अपने फ्रीलांस करियर को भी ग्रूम करे। और इससे फ़ायदा तो ये होता है कि आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम पाकिस्तान में देखा गया है कि आपको मैक्सिमम 35 to 40,000 की जॉब मिलती है। अगर आपने इसके साथ साथ अपना पोर्टफोलियो फ्रीलांस का भी बिल्ड किया हुआ हो, तो आपके पास ये है कि आपको इंडस्ट्रीज से काफ़ी ज़्यादा ऑफर आती हैं। वो फिर आपकी डिग्री को रिगार्ड में नहीं लेते हैं, वो आपकी स्किल्स को रिगार्ड में लेते हैं। और जाहिर है आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद स्किल्स देखे जाते हैं। बेशक। तो स्टूडेंट्स को ये एक सबसे बड़ा मशवरा है, और मेरा भी आने का फ्रीलांस के अंदर यही एक वे था कि मैं इसलिए आया हूँ, अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट। बहुत खूब। अच्छा, कासिम, अगर हम देखें पिछले 4-5 साल के अंदर, तो जो एक फ्रीलांस इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में बूम आया तो उसके अंदर आपको पता ही है काफ़ी हमारे बड़े नाम आते हैं। तो लेकिन उसके अंदर एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने में नज़र आई वो थी जो एक फेक पब्लिसिटी। हमने देखा कि जितने बड़े बड़े नाम हैं जो अब करोड़ों के मालिक बने हुए हैं, उन्होंने किस तरह से फेक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लाखों लोगों को ग्रैब किया और लाखों लोगों से जो पैसा कमाया सारा। तो इसके अंदर मुझे ऐसे मतलब ज़ाती तौर पे मुझे ये फील हुआ कि फेकनेस लाइक पीक पे है। तो लोग मतलब ग्रैब कर रहे हैं लोगों की अर्निंग्स दिखा के और फेक अर्निंग्स दिखा के, फेक चीज़ें दिखा के, फेक वीडियोस बना के, और वो आके बताते हैं कि जी मैं एक हफ्ते में लाखों रुपया कमाने लग गया। और जो बेचारे दूसरे नौजवान हैं, जी ये भी एक फैक्ट है काफ़ी बड़ा। तो इसके ऊपर ज़रा मुझे बताएं कि हम किस तरह से ऐसे लोगों से बच सकते हैं और किस तरह से इन सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए अपना एक फ्रीलांस करियर सेफली स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ही देखी गई है, और इसकी काफ़ी बड़ी रीज़न है कि जो हमारी पाकिस्तानी कौम है वो शॉर्टकट्स के पीछे भागती है। हम लोग एक प्रॉपर स्किल सेट की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे। अगर हमें एक बच्चा है जो 10th क्लास उसने पास किया, उसको कोई इस तरह का वो उसका ब्रेन वॉश करता है कि जी आपने अर्निंग करनी है, आपने अपने लिए कोई पैसे कमाने अलॉन्ग विद योर स्टडीज़, तो वो यूट्यूब पे जाकर क्या लिखेगा, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, ठीक है, ये लिखेगा, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है वो घर में बैठ गया उसके ऊपर। तो उसको पहली वीडियोस क्या आएंगी कि आप फाइवर पर जाके $5-5 की गिग्स बनाए। और सबसे बड़ी जो सेकंड मैंने चीज़ देखी थी वो ये थी कि एड्स देखने के ऊपर आपको पैसे दिए जाएंगे। सबसे बड़ा जो फ्रॉड है पाकिस्तान के अंदर वो इस चीज़ के ऊपर दिया जाया था कि आपको हम एड्स देखने के ऊपर पैसे, जिसके ऊपर बिल्कुल फेक है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। अगर फेक पब्लिसिटी की बात की जाए तो जी आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि फेक पब्लिसिटी की गई थी इसके ऊपर। वो इसलिए की गई थी ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कल्प्रिट्स आ सकें और उनके थ्रू हम अपना काम निकलवा सकें। इससे ये है कि वो जो लिंक प्रोड्यूस करेंगे उनको उसका तो फ़ायदा जो जिसने प्रोड्यूस किया, लेकिन जिसने उसके ऊपर क्लिक किया है उसको फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो अब इसके सबसे पीछे जो बड़ी मेन रीज़न थी वो यही थी कि हमारे पास एक तो एजुकेशन नहीं थी इसके बारे में। जो जिनको पता नहीं था वो ज़ाहिर है वो इसके विक्टिम्स बने और लोगों ने इसका बहुत भरपूर फ़ायदा भी उठाया। नहीं, लेकिन अब देखें ना, अगर हम उन तमाम लोगों की बात करें तो वो तमाम लोग कोई आम लोग नहीं है, वो बड़े सुलझे हुए और पढ़े लिखे और बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग नज़र आते हैं। और इवन गवर्नमेंटल लेवल पे उनकी खदमात को लिया गया
ठीक है, और वो तमाम बड़े बड़े नाम हैं और इस वक्त वो यूट्यूब पे बैठ के भाषण दे रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ ना तो कोई ऐसी कार्रवाई देखने में नज़र आई है, ना कोई और दूसरा मतलब हमें कुछ नज़र आता है, ना ही कोई जो रियल फ्रीलांसर्स हैं उन्होंने कुछ उसके बारे में वो कोई बात करते हुए नज़र आते हैं। बेसिकली ये है मीडिया के जायंट्स, ठीक है, टेक के जायंट्स आप इनको कह सकते हैं कि इनसे आप जो सीधी ज़बान में वर्ड है ना, पंगा लेना फ़ायदे की बात नहीं है। अगर आप इनसे पंगा लेंगे तो ये आपका पोर्टफोलियो दबा कर देंगे, ये आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं आने देंगे। जाहिर है जो उन्होंने अपना फ़ायदा निकलवाना था वो निकलवा चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि जाहिर है कि नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं होगा चीज़, लेकिन हमें भी पता है और आपको भी पता है और जो देखने वाले उनको भी पता है कि जो ये टेक जायंट्स थे वो कौन है, और जाहिर है उन्होंने अपने आप को कहाँ से स्टार्ट किया और उन्होंने वो शॉर्टकट अपनाया जिनसे उनको फ़ायदा हुआ। लेकिन जो उनके विक्टिम्स बने जाहिर है वो आज भी नुकसान में जा रहे हैं और उनके पास अभी तक कोई प्रॉपर स्किल सेट नहीं आ सका। तो इससे बचने का ये तरीका है कि बंदा अपने आप को इतना ग्रोन कर ले, इतना अपना पोर्टफोलियो सेट कर ले कि उसको किसी के ऊपर रिलाई करने की और डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं। अब देखें ना, अगर बिलफर्ज मेरे जैसा एक ब्लैंक यंगस्टर है तो वो अगर इस करियर में आना चाहेगा तो जाहिर है उसको किसी ना किसी गाइड को तो पकड़ना पड़ेगा। तो आपकी नज़र में ऐसे कौन बड़े लोग हैं जो सही लोग हैं, मतलब जिनको वो देखें सुने और उनसे वो रहनुमाई हासिल करें? इसके ऊपर थोड़ा सा आपने कहाँ से ली ये बता दें ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि अगर पाकिस्तान का कोई फ्रीलांसर बच्चा जो अपनी फ्रीलांस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहता है उसको सबसे बड़ा मशवरा तो ये है कि वो पाकिस्तानी टेक जायंट्स को ना फॉलो करे, ठीक है। वेरी नाइस। वो इंटरनेशनल फ्रीलांसर्स को फॉलो करे, वो बेशक ब्रिटिश हो या फिर अमेरिकन हो। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट बाय द वे। उसके अंदर मैं सबसे बड़े नाम जो आपके ले सकता हूँ वो MKBHD अमेरिकन है, उसके बाद मिस्टर हुज द बॉस ब्रिटिश है। ये दोनों वो बंदे हैं जिन्होंने जब किसी को कुछ पता भी नहीं था ये तब से यूट्यूब और अपना फ्रीलांस इंडस्ट्री के अंदर है, ये आपको ऐसा गाइड करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर में हमारे सर इमरान सलीम है, GFX मेंटोर के नाम से उनका चैनल है, बिल्कुल। उसके अंदर 30+ कोर्सेज हैं। आपको अगर किसी बंदे ने 30+ कोर्सेज सिर्फ देख लिए है ना, मैं उसको गारंटीड लिख के दे रहा हूँ वो 80,000+ पाकिस्तान में अर्न कर सकता है। वेरी नाइस। ये आपने बहुत अच्छा हमें एक पॉइंट बताया और मुझे खुशी है कि आपने मतलब जिस दरियादिली के साथ ये लोगों को गाइड किया इस हवाले से। और मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो टेक इंडस्ट्रीज़ में हम मसाइल फेस कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स को जो मसाइल पेश आ रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा एक व्यू दे दें ताकि हम उसके बाद इख्तितामी सवाल की जानिब बढ़ के अपने इस पॉडकास्ट को इख्तिताम की तरफ ले जाएँ। अब अगर आप देखा जाए कि हमें इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, इश्यूज़ ये है कि जो हमारी फ्रीलांस की फील्ड है ना वो काफ़ी कम्पेटिटिव हो चुकी है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आ जाएगा, बेशक वो कोई भी फील्ड हो, वो बेशक ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो या फिर वीडियो एनिमेशन हो या फिर वर्डप्रेस हो। बिल्कुल। अब ये 3 वो मैंने आपको स्किल्स बताए जो पूरी दुनिया में काफ़ी हाईली डिमांडेड है। अब मसला ये आता है। अच्छा कासिम, एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मुझे यहाँ आपसे ये एक बात पूछनी थी कि मेरे जितने ग्राफिक डिज़ाइनर्स दोस्त हैं जो फ्रीलांसिंग भी करते हैं उनके बकौल कि गूगल पे ऐसे ऐसे टूल्स हमें मिल जाते हैं कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है वो हमारे से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर का जो एक स्पेसिफिक नीश थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने ख़त्म कर दी है, ठीक है। तो ये मुझे ज़रा बताएं, आपने बताया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना इज़ काइंड ऑफ टफेस्ट जॉब। मतलब इसके अंदर आपकी आर्टिस्टिक स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए, आपको जो टूल है उसका अच्छा खासा उसकी आपको नो हाउ होनी चाहिए। तो अब वहाँ इतना टाइम लगाने के बाद अगर आपको फिर इस तरह के मसाइल फेस करने पड़े तो ये उज़ैर, हमारी जो इंडस्ट्री है ना, हमारी पूरी जो दुनिया है वो बेसिकली अब मॉडर्नाइज होती जा रही है, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं AI की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अब सारे काम इंसान ने तो नहीं ना करने, बिल्कुल। अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे जो भी हमारे AI करेंगे, हमारे लिए AI करेगी। सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने ChatGPT की है इस वक्त। अगर आप इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो उसके AI के टूल्स भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने ही बनाए हैं। जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह का ग्रूम कर लिया कि उन्होंने इस तरह की इनोवेशन लेकर आए हैं वो कि हमें ज़्यादा हाईली पेड एक्सपर्ट्स हायर करने की ज़रूरत नहीं है, हम AI की जो अपनी एक्सपर्टीज़ को देंगे और वो हमें काम जनरेट करके देंगे। तो इसके ऊपर ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्स है मेरी तरफ से आपको। ठीक है, तो हम अपने पुराने सवाल की तरफ वापस आ जाते हैं कि वो जो आप कह रहे थे कि मसाइल। जी हाँ, मसाइल तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। इसके अंदर जो पुराने फ्रीलांसर्स हैं ना उनको जाहिर है कि लोग ज़्यादा अप्रोच करते हैं क्योंकि जाहिर है उनका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हुआ हुआ है, उनके पास रिव्यूज़ अच्छे हैं, उनसे लोगों ने काम करवाया हुआ है, उनके पास रिटर्निंग क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
तो एक अगर न्यू भी आता है इस फील्ड के अंदर तो ज़ाहिर है उसको एक चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उसको फटाफट ऑर्डर नहीं मिलते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई की सबसे बड़ी एक एग्जांपल है कि हमारे पास इस वक्त डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। वो बेशक किसी भी आप फील्ड पे देख लें, फाइबर पे देख लें, अपवर्क पे देख लें या guru.com, ये एक ऑब्वियस ही फील्ड बात आ चुकी है कि पाकिस्तान में देख लें या फिर वर्ल्ड वाइड देख लें। हाँ जी, क्योंकि एआई के इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चीज़ को कैप्चर कर लिया। अगर इससे हमने टैकल करना है तो न्यूज़ भी को ये मसला है कि वो अपनी मार्केटिंग करें, वो बेशक डिजिटल मार्केटिंग है या फिर फिजिकल मार्केटिंग है, वो इंस्टीट्यूट्स में जाके अप्लाई करें और सबसे पहले अपने लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बिल्ड करें और अपने कनेक्शंस बनाएं जिससे उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। तो आखिर पे मुझे ना ज़रा ये गाइड कर दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांस इंडस्ट्री है इसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? मतलब जिस तरह से आपने बताया काफ़ी ज़्यादा हमें सबको भी पता है कि कितने ज़्यादा चैलेंजेस हमें यहाँ फेस करने पड़ रहे हैं, और अभी जिस तरह से अमेज़ोन का भी हमने देखा है इधर जिस तरह से हो गया गया सारा, तो कुछ अच्छे हमें साइंस नज़र नहीं आते। तो मुझे ज़रा इस बारे में बता दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या मुस्तकबिल है, नौजवानों को क्या करना चाहिए अच्छी उसके लिए, और स्टेट को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इस वक्त जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात की जाए तो डॉलर इस वक्त एक बूम पे जा रहा है और ये 350 से नीचे नहीं रुकने वाला, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं ज़ाहिर है आपके जो IMF है उन्होंने अपनी शराइत जो है वो इसी तरह की बनवानी है। तो पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ वही बंदा सुखी रह सकता है, खुश रह सकता है कि जो बंदा डॉलर्स में अर्न कर रहा हो। जाहिर है उसकी जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर महंगाई जाएगी ऊपर, डॉलर का रेट ऊपर जाएगा तो इनडायरेक्टली उसकी इनकम भी ऊपर जाएगी। ठीक है, अगर एक बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ 40,000 कमा रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि 20% महंगाई बढ़ जाती है पिछले एक महीने के अंदर, तो उसकी 20 से 25,000 तनख्वाह तो एक ही रात में कम होगी ना, लेकिन उसकी जो पाकिस्तानी इनकम है वो तो नहीं बढ़ी। लेकिन अगर हम यही देख लें फ्रीलांसर बंदे को जो भी डॉलर्स में कमा रहा है, उसकी जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ा है तो जाहिर है उसकी इनकम भी बढ़ गई, तो उसकी जो अपनी डिमांड एंड सप्लाई की चीज़ है वो बराबर चलती रहेगी, वो अपने आप को सर्वाइव कर जाएगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो एक आम बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पिस जाएगा। आपने इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखी होंगी कि जो बंदे इस वक्त फ्रीलांस इंडस्ट्री के अंदर है वो काफ़ी खुश है, क्योंकि उनको जाहिर है डॉलर का रेट काफ़ी अच्छा मिल रहा है इस वक्त। तो हमारे यूथ को ये चाहिए कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि अपने पोर्टफोलियो साथ साथ बिल्ड करते रहें। ये नहीं है कि बिल्कुल रिलाई करें अपनी स्टडीज़ के ऊपर। जाहिर है आपको अगले दिन नौकरियां देने के लिए लोग नहीं बैठे हुए होंगे, आपको जिस दिन डिग्री मिलेगी, तो अगर यही आपके पास कोई स्किल सेट हो तो लोग आपको अप्रोच करेंगे। वो बेशक बड़ी इंडस्ट्रीज हो, वो आपकी डिग्री को नहीं देखेंगे कि आपने मैस कम्युनिकेशन में डिग्री किया है या BBA की डिग्री की है। अगर आपके पास स्किल सेट होगा तो वो आपको बड़ी से बड़ी सीट भी देने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल सही। तो हमारी स्टेट को इस हवाले से क्या करना चाहिए? नौजवान जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनको किस तरह से स्टेट फैसिलिटेट करना चाहिए? स्टेट को चाहिए कि सबसे पहले तो कुछ इकदाम उठाए गए हैं स्टेट की तरफ से भी। जैसे हमारे पास अरफा ग्रीन टावर है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज करवाए जाते हैं इसके बारे में। वर्डप्रेस के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें वहाँ से मिले हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर 80% गिग्स जो है ना, वो अगर एक रिसर्च की गई थी तो उसके ऊपर 80% गिग्स हमारे पास अरफा ग्रीन टावर्स के स्टूडेंट्स की थी। तो स्टेट का एक ये अच्छा एक मोटिव है। लेकिन जिस तरह की इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, तो अभी दूसरे से इतने बड़े इश्यूज हैं तो इस तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्या कि 2-3 साल काफ़ी लग जाएंगे। काफ़ी बैड सीन है, काफ़ी बैड सीन है। अभी हम काफ़ी पुल बैक हुए हैं इस चीज़ के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि हमारा वक्त काफ़ी हो गया, तो इससे हम अपनी पॉडकास्ट को यहीं पे इख्तिताम करते हैं इसका। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ थे मोहम्मद कासिम, जिनके बारे में मैंने आपको बताया और आपने इन्हें सुना कि कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने तमाम चीज़ों को डिफ़ाइन किया और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताए जिनका मुझे भी नहीं पता था, और वो तमाम जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया। अपना एक्सपीरियंस उन्होंने जिस खुले दिल के साथ शेयर किया, दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक। सो थैंक यू सो मच कासिम। नाज़रीन, आपसे मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।